वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम सर्कल चैप्टर के बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये कहें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये बहुत बार आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ये एनसीईआरटी का ही सॉल्व एग्जाम्पल है। आइए इसको समझते हैं। टी पी एंड टी क्यू आर टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। यहाँ पे आप फिगर देख रहे हैं। यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट टी से टेंजेंट टी पी और टी क्यू खींची गई हैं। किसके ऊपर? एक सर्कल के ऊपर जिसका सेंटर ओ है। और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाती हुई ये कोड है जिसका नाम है पी क्यू। और हमें ये प्रूव करना है कि जो एंगल पी टी क्यू है, ये जो एंगल पी टी क्यू है, फिगर को ध्यान से देखिए, ये जो एंगल पी टी क्यू है ये ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। अब ओ पी क्यू ध्यान से देखो कहाँ पर है, ओ, ये पी और क्यू, ये ओ पी क्यू एंगल है। तो ये ओ पी क्यू एंगल का ट्वाइस होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन। गिवन में आपको क्या लिखना है? गिवन अ सर्कल सी ओ आर, एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर ओ और रेडियस आर है। वेयर टी पी एंड टी क्यू, जहाँ टी पी एंड टी क्यू आर टेंजेंट्स हैं जो कि ड्रॉन की गई हैं फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी, जो कि आपको फिगर में दिख रही हैं। एंड वी हैव टू प्रूव एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। अब देखिए प्रूफ मैं लिखने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। फिगर में जो टी पी है, ये जो टी पी है ये टी क्यू के इक्वल होगा। आपने थ्योरम 10.2 में प्रूव किया है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो इसको हम लिख लेते हैं, टी पी जो है वो टी क्यू के इक्वल होगा। और रीज़न क्या होगा? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो ये थ्योरम से ये दोनों इक्वल हो गए। अब आपको पता होना चाहिए, अगर किसी ट्राइंगल में, ये जो टी पी क्यू एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो ये अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 9th में आपने ये थ्योरम की थी कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। एंगल्स की नेमिंग को आसान बनाने के लिए यहाँ पर हम इनको नंबरिंग दे देते हैं। टी पी क्यू को एंगल 1 और एंगल टी क्यू पी को एंगल 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम बताएंगे कि एंगल 1 जो है डायग्राम में, ठीक है, ये जो एंगल 1 है ये एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों होगा? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड होने की वजह से। एंगल्स हैं ये जो कि अपोजिट हैं टू इक्वल साइड्स। तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स होने की वजह से ये दोनों एंगल इक्वल हो गए हैं। अब ध्यान से देखिएगा फिगर को। ये टेंजेंट है टी पी और ओ क्यू जो है वो रेडियस है जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी से ड्रॉ की गई है। तो टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका मतलब ये पूरा एंगल आपका 90 का हो जाएगा थ्योरम 10.1 की वजह से। और इस पूरे एंगल में आप ध्यान से देखो, दो एंगल शामिल हैं, एक तो एंगल 1 और एक ये वाला एंगल, इसका नाम है ओ पी क्यू। तो ओ पी क्यू और एंगल 1 दोनों मिलाकर के क्या होंगे? 90 होंगे थ्योरम 10.1 की वजह से। तो इसको हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। और आप इसको रीज़न देना पड़ेगा आपको। इसको मान लेंगे 1 और यहाँ पे रीज़न देना पड़ेगा। साइड में जगह नहीं है, मैं नीचे लिख रहा हूँ। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब इस ट्राइंगल को देखो, टी पी क्यू को, फिगर में देखिए ध्यान से, टी पी क्यू, इस ट्राइंगल में एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो इसको हम लिख लेते हैं, एंगल
एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आपको प्रूव क्या करना है। हमें प्रूव करना है एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू, यानी जो रिलेशन है आपको एंगल पी टी क्यू और ओ पी क्यू की फॉर्म में लाना है। बस यही दोनों एंगल होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो पी टी क्यू है, तो इसको तो हमें नहीं छेड़ना है, बाकी इसकी जगह ओ पी क्यू आना चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो हम एंगल 1 की वैल्यू ओ पी क्यू की टर्म्स में निकाल सकते हैं इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 से हम निकाल सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू, इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे तो 90 डिग्री, और ये राइट साइड में चला जाएगा तो माइनस एंगल ओ पी क्यू। तो इक्वेशन 1 से आपको मिल रही है एंगल 1 की वैल्यू 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू। और ये जो 2 है, 2 को कैसे हटाना है? तो हमने यहाँ ऊपर लिखा हुआ है एंगल 1 इज इक्वल टू 2, तो 2 की जगह पहले 1 लिखेंगे और फिर 1 की वैल्यू इक्वेशन 1 से हम रख देंगे। तो ये आपका बहुत ही आसानी से प्रूव हो जाएगा। तो आइए इसको करते हैं आगे। सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल पी टी क्यू, एंगल 1 को ऐसे ही रहने दो और एंगल 2 की जगह लिख लो एंगल 1, और आपको रीज़न देना होगा क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, हमने ऊपर प्रूफ किया था। अब देखो ये एंगल 1 प्लस एंगल 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल पी टी क्यू प्लस ये जो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 है, इसमें हम लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1, और एंगल 1 की वैल्यू इक्वेशन 1 से हम उतारने वाले हैं जो कि होगी 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री माइनस एंगल ओ पी क्यू। ये एंगल 1 की हमने वैल्यू रख दी, और कौन सी इक्वेशन यूज़ की यहाँ पे लिख दो, यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को यूज़ करके हमने एंगल 1 की वैल्यू को यहाँ पर रखा है, एंगल 1 की जगह वैल्यू रख दी है। अब 2 बाहर था तो 2 आपको ब्रैकेट के बाहर लगाना पड़ेगा। अब इस 2 को हम ब्रैकेट के अंदर इंटू करेंगे, ठीक है। तो एंगल पी टी क्यू प्लस ये 2 इंटू 90 करोगे तो 180 हो जाएगा, माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो दोनों साइड आपको 180 डिग्री दिखाई दे रहा है, सेम साइन है। इक्वल टू के अपोजिट में अगर सेम चीज़ और विद सेम साइन होगा तो वे दे विल कैंसिल ईच अदर। तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और ये जो -2 टाइम्स ऑफ ओ पी क्यू है इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे। तो देखो क्या हो गया आपका, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी क्यू। नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से प्रूव हो गया है। अगर आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूज़न है तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं, और सर्कल्स चैप्टर की सारी प्लेलिस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज की आपको मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं या आई बटन आएगा उसमें देख सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्रैक्टिस करिए, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।